नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स की सहायता से मार्केट को ऊपर कैसे लेके जाया जाता है। स्मार्ट मनी ये कैसे करता है, बड़े प्लेयर्स ये काम किस तरीके से करते हैं। और दूसरा, काफ़ी सारे दर्शकों को कन्फ्यूजन होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान उनको नुकसान होता होगा। तो आज हम यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट को ऊपर लेके जाया गया और किस तरीके से जो बड़ा प्लेयर इस मार्केट को आज ऊपर लेके गया उसको मुनाफा हुआ, उसको नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आज का जो इंडेक्स फ्यूचर है उसके 5 मिनट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैंने अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी ओपन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी जो ये पेंसिल है, टैब की जो पेंसिल है उसकी सहायता से मैं यहाँ टाइप नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं आपको इन दोनों की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कैंडल, जो कि आप अपनी चार्ट डेटा विंडो के ऊपर देख सकते हैं, जो कि कैंडल 12:15 पे बनी थी, ये बड़े वाली कैंडल। तो सबसे पहले हम इस कैंडल के डेटा को देखेंगे। बेसिकली मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये पहले नंबर की कैंडल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई यहाँ पे वॉल्यूम थी। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम का डेटा जो है हम अपने वेंडर के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट डेटा विंडो के अंदर के उस समय वॉल्यूम 6,08,250 थी। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम इसको 6 लाख का नंबर मान के चलेंगे कि उस समय वॉल्यूम जो है वो 6 लाख थी। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक लॉट के बराबर होता है और एक लॉट के अंदर 75 यूनिट्स या 75 शेयर्स होते हैं। तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम इसको एक सिंगल वॉल्यूम मान के चलते हैं कि ये जो 6 लाख की वॉल्यूम हमने अभी देखी, जो ये 12:15 बजे की कैंडल पे बनी थी, वहाँ पे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनका आदान प्रदान हुआ, मतलब बाय या सेल किए गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉट के लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, हम मान के चलते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है वो मार्जिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। और अगर हम उसको 6 लाख से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो कैपिटल यूज़ की गई वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास थी। मतलब 9,000 करोड़ हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा, जिसके अंदर कह लीजिए पूरी वॉल्यूम जो है वो केवल बड़े प्लेयर के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नंबर्स जो हैं ये एस्टिमेट या अप्रॉक्सीमेट भी हो सकते हैं, तो आप केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से एक तीर से 2 निशाने किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये बाइंग की गई तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो वहाँ पे मैंने इस कैंडल के ऊपर दोबारा क्लिक किया तो आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में चार्ट डेटा विंडो है इसके अंदर देखेंगे कि हाई इस कैंडल का 11,487 11,487 था और लो जो है 11,451 था। तो मान लीजिए यहाँ पे केवल बड़ा प्लेयर ही अगर एक्टिव था, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता लगाना है कि उसका एवरेज क्या प्राइस था, फ्यूचर्स का क्या एवरेज प्राइस के ऊपर उसने ये जो 6 लाख जो आप कह रहे हैं वॉल्यूम या जो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनका आदान प्रदान हुआ। तो हम यहाँ पे हाई और लो का एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज जो आता है वो आपका 11,469 आता है। तो ये जो एवरेज है, जो लो था वो 11,451 था, तो इसका हाई 11,487 था। तो 11,451 और 11,487 का एवरेज हमने निकाला, तो ये आपका जो नंबर आता है वो है 11,469। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे बाइंग की गई, मार्केट के अंदर मोमेंटम बना, मार्केट उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेयर ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी
कर दिया। अब यहाँ पे आपके दो व्यू हो सकते हैं कि कहाँ पे उसने स्क्वायर ऑफ किया। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये दोनों जो हैं ये बियरिश कैंडल्स हैं, और इन दोनों कैंडल के अलावा ये जो तीसरी कैंडल है, मतलब ये जो सेलिंग के टाइम पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, मेरा ये एनालिसिस कहता है कि इन 3 कैंडल्स के दौरान इसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो बेसिकली ये वाला जो बार सेकंड और थर्ड, इनकी हम वॉल्यूम देख लेते हैं जो हम पहला केस मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप पहली कैंडल जो मैंने अभी आपको दिखाई, क्योंकि यहाँ पे मैं पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप चार्ट डेटा विंडो में देख सकते हैं, इसकी वॉल्यूम लगभग 2,72,000 थी, 272,475। जो सेकंड कैंडल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट में दिखाई, उसकी वॉल्यूम 251,925 थी, और थर्ड जो कैंडल थी उसकी वॉल्यूम जो है 145,950। मतलब टोटल 6 लाख की जो वॉल्यूम थी, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो 6 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन 3 कैंडल्स के दौरान निपटा दिए गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका एवरेज प्राइस देखेंगे कि यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पहली कैंडल है उसका लो देखेंगे और तीसरी कैंडल का हाई देखेंगे। तो यहाँ पे जो एक एवरेज फ्यूचर्स का प्राइस निकल के आता है वो 11,500 के आसपास है। वो आप खुद जाके देख सकते हैं कि ये पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल का जो लो और हाई है उसका हम एक एवरेज निकाल लेंगे। हम यहाँ पे केवल एक अप्रॉक्सीमेशन पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाइंग की गई वो की गई 11,469 के ऊपर, और यहाँ पे जो सेलिंग की गई वो 11,500 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे अब कैलकुलेट करते हैं कि इनको प्रॉफिट कितना हुआ होगा। तो यहाँ पे जैसे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, 31 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हुआ, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक लॉट है, उसके अंदर 75 शेयर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 13,950 लाख इतना उसको प्रॉफिट हुआ। इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 139.5 करोड़ जो है यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर 9,000 करोड़ रुपए लगाए गए और यहाँ पे 139.5 करोड़ प्रॉफिट है, तो आपका प्रॉफिट जो है 1.5% है इतने बड़े कैपिटल के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किए गए। मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का मोमेंटम उसको पॉजिटिव कर दिया गया, और यहाँ पे वो जो व्यक्ति है उसको खाली हाथ नहीं जाना पड़ा मार्केट से। उसने अपने कैपिटल के ऊपर लगभग 1.5% का रिटर्न एक दिन के अंदर जनरेट कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पैसा है वही मार्केट को चलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका ये मानना है कि ये जो कैंडल्स अभी हमने देखी, जो 3 कैंडल्स की हमने बात की, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन 3 कैंडल्स के अंदर 2 कैंडल्स तो ग्रीन कलर की हैं, हम यहाँ पे केवल रेड कैंडल्स को अगर जो है कंसीडर करें, तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हम मान के चलते हैं कि ये जो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन 5 कैंडल्स के अंदर जो है उनको सेल कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे इन 5 कैंडल्स का जो हाई है वो 11,510 है, लो जो है 11,480 है। तो हम यहाँ पे इसका एवरेज ले लेंगे 11,495। अगर हम ये भी मान के चलें कि यहाँ पे जो है पोजीशंस को क्लोज किया गया तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो टोटल 6 लाख की क्वांटिटी थी, 75 जो है एक लॉट के अंदर 75 यूनिट, 75 शेयर्स, और उसके अंदर 26 पॉइंट कैप्चर किए गए। तो दोस्तों ये बनता है 117 करोड़। अगर आप केवल रेड कैंडल्स को ही कंसीडर करते हैं तब भी 9,000 करोड़ के ऊपर 1.3% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो गया। तो दोस्तों जो आपके मन में सवाल होता है कि बिना कैश सेगमेंट के किस तरीके से इंडेक्स फ्यूचर के द्वारा मार्केट को ऊपर लेके जाया जाता है, अगर मार्केट को ऊपर लेके जाया जाता है तो क्या इनको वहाँ पे नुकसान होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। यहाँ पे मार्केट को काफ़ी कंट्रोल तरीके से रखा जाता है ताकि उनको नुकसान ना हो। अगर उनका एवरेज बाइंग प्राइस 11,469 है तो आप मान के चलिए कि वो जब तक अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं ये प्राइस 11,469 के नीचे नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इस तरह का काम किया जा रहा है या किस तरीके से मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है, किस
किस तरीके से ये स्पेक्युलेटिव मूव होता है, ये एक स्पेक्युलेटिव मूव है। अगर यहाँ पे कैश के अंदर जो है बाइंग नहीं की गई, केवल इंडेक्स फ्यूचर की सहायता से जो इंडेक्स है उसको ऊपर की तरफ जो है लेके जाया जा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक बाइंग ट्रिगर होती है और वहाँ पे फिर उसके बाद सेलिंग इनिशिएट की जाती है जब वहाँ पे वो मोमेंटम बन जाता है। तो ये एक पॉइंट था जिसकी हम काफ़ी बार चर्चा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने कभी जो है प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के साथ हमने इसको नहीं स्टडी किया। तो आज एक अच्छा प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देखने को मिला, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।